आप क्यों ये हो रहा है, लोग नशा कर रहे हैं, बीपी हाई हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, उससे ब्रेन स्ट्रोक होता है, लीवर डैमेज होता है, लीवर सिरोसिस होती है। एक बड़ी इस तरीके से लोग नशे के रूप में मीठा जहर पीने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि नई पीढ़ी के लोगों को अगर जागरूक करेंगे, उनको संकल्प कराएंगे, वो अगर नशे का नहीं शुरू करेंगे तो नशे के नए कस्टमर नहीं बढ़ेंगे। जब नशे के नए कस्टमर नहीं बढ़ेंगे तो नशे की दुकानें ठीक उसी तरह बंद हो जाएंगी जैसे जहर के कस्टमर नहीं हैं, इसलिए जहर की दुकानें नहीं हैं। तो जब कस्टमर नहीं होंगे तो उसकी दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। दुकानें केवल शराब की है या भांग की है, अफीम की, चरस की, स्मैक की, कोकीन की, ब्राउन शुगर की, ड्रग्स की कोई दुकान नहीं है, मगर बड़े पैमाने पे बिक रहा है क्योंकि इसके कस्टमर हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमें अपने त्योहार नशा मुक्त बनाने होंगे। सभी समाज के लोगों के त्योहार नशीले त्योहार हो गए, नशा मुक्त त्योहार बनाने होंगे। कैसे जो नशा बेचने वाले सौदागर हैं, नया वर्ष जब आता है तो उसमें ऑफर कर देते हैं, नए वर्ष के आगमन पर 31 दिसंबर को पहला पैक फ्री, पहला पैक फ्री, एक पैक फ्री। उसमें जो है एक पैक फ्री, कुछ लोग ले जाते हैं, लोगों को एक पैक फ्री पिलाते हैं, और जब एक पैक फ्री लेगा तो फिर दूसरा पैक तो खरीद करके पीने ही लगेगा। जी बिल्कुल। इसलिए जो लोग ये नशा बेच रहे हैं वो नशा नहीं करते। एक साजिश के तहत हिंदुस्तान के नौजवान पीढ़ी को, उनकी प्रतिभा को नष्ट करना चाह रहे हैं ताकि हिंदुस्तान फिर से दुनिया में का सबसे अगुआ देश ना बन सके। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में दुनिया को राह दिखाने वाला भारत ना बन पाए। एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए हमारे देश में नशे का कारोबार जो लोग कर रहे हैं वो इस देश की गरिमा को, नई प्रतिभा को, नई पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि मैंने एक गलती की। मैं अगर अपने बेटे की शादी नहीं करता तो आज मेरी बहू विधवा नहीं होती, और शादी नहीं करता तो बच्चा नहीं होता। वो मेरा जो पोता है, ग्रैंडसन, 4 साल की उम्र है। मैं जब उससे पूछता हूँ कि बेटा पापा कहाँ गए, तो कहते पापा बहुत दूर चले गए, अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कहते मम्मी कहती बहुत दूर चले गए। जब वो बड़ा होगा 10 साल का और जब जानेगा कि मेरे बाप शराब की पीने की वजह से मर गए, ये कलंक मेरे बेटे पोते के ऊपर से कभी नहीं हटेगा पूरे जीवन। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं अपनी लड़की की शादी नहीं करता तो शायद ये कलंक नहीं आता। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, अपनी लड़की की शादी, भतीजी की शादी, भांजी की शादी, बहन की शादी, पोती की शादी शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, स्मैक पीने वाला, पान मसाला, तम्बाकू, गुटखा खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, किसी भी लड़के से, ड्रग्स लेने वाले लड़के से लड़कियों की शादी न करना, वरना कब वो विधवा हो जाएंगी, उनके बच्चे बेकार हो जाएंगे, ये पता नहीं चलेगा। जी मैं उन माँ बाप से भी अपील करना चाहता हूँ कि जिनका लड़का मेरी तरह, लड़का जैसे नशा करता था, मेरा लड़का, मेरे लड़के की तरह अगर किसी का लड़का नशा करता है, बीड़ी पीता, सिगरेट पीता है, पान गुटखा मसाला खाता है, तम्बाकू पीता है, खाता है, शराब लेता है, ड्रग्स लेता है, अपने लड़के की शादी न करना, वरना बहू विधवा हो जाएगी और बच्चे उसके अनाथ हो जाएंगे। करोड़ों परिवार मैंने देश में देखे हैं इस आंदोलन के तहत कि उनके बच्चे विधवा, बेकार हो गए, बिन बाप के हैं, अनाथ हो गए। बेटी भी विधवा है, बहू भी विधवा है, क्योंकि लड़का भी नशा करता था और दामाद भी नशा करता था। करोड़ों परिवार, माँ बाप जिंदा हैं, बेटी विधवा है, बहू विधवा है। बचाइए इस देश को। आइए सब लोगों को जुड़ना होगा, नई पीढ़ी के लड़कों को, लड़कियों को, जिनको छाती से लगा के माँ बाप पालते हैं और वो नशे के चक्कर में फंस करके माँ बाप से गाली गलौज मारपीट करते हैं, नाली के किनारे पड़े रहते हैं, लीवर डैमेज हो जाता, दिमाग काम नहीं करता। ये साजिश है। इस साजिश के हिंदुस्तान के लोगों को बचाने का काम करो। इसलिए विगत 9 अगस्त को 1942 में जो नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, देश की जनता से अपील किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था मरो नहीं मारो। उस तर्ज पे हमने अभी 9 अगस्त को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हमने एक कार्यक्रम किया
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो, और उसके तहत बड़े पैमाने पे लोग गए, पूरे देश से लोग आए, पूरे स्टेट से लोग आए, हर राज्य से लोग अपना पैसा खर्च करके आए। उसमें साहित्यकार, कवि, लेखक, फिल्मकार, एक्टर, तमाम वो लोग, सोशल वर्कर, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लोग आए। इसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, डायरेक्टर, प्रोफेसर, एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर, सभी लोग उसमें आकर के शामिल हुए और शामिल होकर के संकल्प लेने का काम किया कि हम अपने देश को नशा मुक्त देश बनाने का काम करेंगे। इस आंदोलन से जुड़ने का काम किया। इसलिए सबसे अपील करना चाहता हूं, अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। उस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां जहां पर झंडारोहण करें, और झंडारोहण करने के बाद सभी लोग, जो लोग झंडारोहण में आते हैं, उनको नशा ना करने का संकल्प कराएं और उनके बच्चों को नशे से बचाने का भी संकल्प कराने का काम करें। ठीक। एक दिन पहले 14 अगस्त को देश विभाजन विभीषिका दिवस है। किसी एक अपने शहीद क्रांतिकारी की फोटो लेकर के अपने गांव और मोहल्ले में एक दीप यात्रा निकालें। देश की आजादी के शहीदों के नाम नशा मुक्त शाम दीप यात्रा निकालें और अपना परिवार रखेंगे नशा मुक्त परिवार, अपना पड़ोस बनाएंगे नशा मुक्त पड़ोस, अपना देश बनाएंगे नशा मुक्त। बिल्कुल, कौशल किशोर जी को सुनना बेहद जरूरी था, और इसलिए मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे कौशल जी से, मैंने कोई सवाल नहीं पूछे, सिर्फ 2 सवाल पूछा और कौशल जी ने पूरी साफगोई से सारी बात रख दी है। लेकिन एक सवाल आखिर में कौशल जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सरकार का प्रयास, समटाइम लोग कहते हैं कि विरोधाभासी, एक तरफ नशा जो दुकानों में जिसका लाइसेंस सरकार देती है उसकी दुकानें बहुत संख्या में होती है, चाहे शराब की दुकानें हो, सिगरेट, पान, बीड़ी, मसाले की दुकानें हो, वो बहुत ज्यादा होती हैं। दूसरी तरफ सरकार कोशिश करती है, मैं यूपी या फिर किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं, आप चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं सरकार का जो प्रयास है वो विरोधाभासी क्या आपको लगता है क्या, कि एक तरफ लाइसेंस देती है, बड़ी मात्रा पर दुकानें खोली जाती हैं बड़े पैमाने पर, दूसरी तरफ नशा मुक्त अभियान की शुरुआत भी की जाती है? छोटा जवाब कौशल किशोर जी, क्योंकि बाकी बातें बहुत सटीक और बहुत बेहतर तरीके से आपने दर्शकों को समझाई है कि नशा कितना मुश्किल है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मेरे से भी इस तरह के सवाल तमाम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप पे किया करते हैं। 1977 से 1980 तक हमारे देश में शराब की दुकानें तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने बंद कराई थी। जो शराब के नशे के एडिक्ट लोग थे, जब उनको शराब नहीं मिली तो तड़पते रहे और नशे की गोलियां खाने लगे। जिन चीज़ों में, दवाइयों में अल्कोहल मिला, वो दवाइयाँ कई सीसी पीने लगे। जैसे कोरेक्स दिन में 3-3, 4-4 सीसी पीने लगे, उससे मरने लगे। संजीवनी सुरा पीने लगे, जो एक ढक्कन लेना चाहिए पूरी बोतल की बोतल 2-2, 4-4 पीने लगे, उससे लोग दिल्ली में तमाम मरे थे। यहाँ तक कि जब लोगों को शराब नहीं मिली तो ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा करके खाने लगे। अभी इस कोरोना पीरियड में जिन लोगों को शराब नहीं मिली, तमाम लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया जब उनको पता चला इसमें अल्कोहल मिला हुआ है। जो एडिक्शन है शराब का, नशे का, वो चाहे बीड़ी, सिगरेट, मसाला, तंबाकू का हो, वो जो लोग पीना शुरू कर दिए हैं, आज उन लोगों का टॉयलेट जाने के लिए प्रेशर नहीं बनता जब तक बीड़ी नहीं पी लेते, सिगरेट नहीं पी लेते, खैनी तंबाकू नहीं खा लेते, मसाला नहीं खा लेते, तब तक उनको पेट उनका साफ नहीं होता। ये एडिक्शन हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आज बिहार में दुकानें बंद हैं, क्योंकि शराब की दुकानें बंद होने की वजह से शराब के जो आदी लोग हैं वो जहरीली शराब पी लेते हैं, जहर को डाइल्यूट करके पी लेते हैं और लोग मर रहे हैं। 1960 से गुजरात में शराब बंद है, लेकिन वहां पर भी लोग पी करके मर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि नशे का आदी नहीं बनने देना है। इसीलिए मैंने बच्चे के दूध का वो उदाहरण दिया था। नशे की शुरुआत नहीं करने देना है जी। इसीलिए नशा करने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को नशा क्यों नहीं कराता, बच्चे को बीड़ी क्यों नहीं पिलाता, बच्चे को मसाला क्यों नहीं खिलाता, बच्चे को एक घूंट शराब क्यों नहीं पिलाता? क्योंकि नशा करने वाला जान जाता है मेरे से छूट नहीं रहा है, मगर मैं अपने बच्चे को नशे में नहीं फंसने दूंगा, इसलिए वो बच्चे को रोकने का काम करता। मैं कहना चाहता हूं नई पीढ़ी के लोगों को नशे की दुनिया में नहीं जाने देना है। नशे के कस्टमर अपने आप घटते जाएंगे और वो बच्चा जब अपने बाप से कहेगा कि आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है,
निश्चित तरीके से बाप धीरे धीरे नशे को कम करेगा। इसलिए मेरी अपील है कि हर व्यक्ति, हर परिवार में, नशा करता हो या न करता हो, अपने परिवार पे दरवाजे पे लिखे हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही कौशल किशोर जी। शुभ रात्रि, नशा मुक्त सुप्रभात। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल किशोर जी, हमसे बातचीत करने के लिए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल किशोर की कहानी आप लोगों के लिए एक नजीर के तौर पर है, और इसलिए नजीर के तौर पर है कि नशा किस तरीके से पूरे परिवार को तबाह कर देता है, प्रदेश को, देश को तबाह कर सकता है, यह भी कौशल किशोर बता रहे हैं। तो नशा से दूर रहिए।